नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। उपराज्यपाल ने सभी से देशहित में कार्य करने की अपील की है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने वाइपर जीत की विरासत के संरक्षण का फैसला किया है और एमवी कैम्पबेल भी आज कैम्पबेल बे के लिए प्रस्थान करेगा। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का कामकाज सुनिश्चित करना सभी दलों का सामूहिक दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों से अच्छे सुझावों के लिए उत्सुक है। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने श्री मोदी के हवाले से कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सभी दलों के नेताओं को आगे आना चाहिए। बैठक के बाद जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव ने कहा कि उनकी पार्टी को भूमि अधिग्रहण विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है। श्री यादव ने कहा कि व्यापम घोटाले और ललित मोदी विवाद पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों मुद्दों को संसद की कार्रवाई बाधित करने का जरिया नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी 3 महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने बताया कि सभी श्रमिकों के चिकित्सीय रिकॉर्ड अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। गरीबों के प्रति सरकार की चिंता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी है। इस अवसर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुस्त उद्योग क्षेत्र के कारण कभी नौकरियां पैदा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि तर्कपूर्ण टैक्स व्यवस्था से नौकरियां पैदा की जा सकेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च वृद्धि दर से हमेशा ही श्रमिकों के हितों की सुरक्षा होगी। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि आज देश सीमा पार आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन हमारी सेना ऐसे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वे कल पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में कैप्टन असीम कुमार भट्टाचार्य की पुण्यतिथि पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उपराज्यपाल ने कहा कि यहाँ कई ऐसे निर्जन टापू हैं जहाँ बसेरा नहीं है। ऐसे में आतंकवादी इन्हें पनाहगार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने द्वीपों के युवाओं से अपील की कि वे सेना को कैरियर के रूप में चुनने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। सभी को धर्म, भाषा, जाति और प्रांत से ऊपर उठकर देशहित में कार्य करना चाहिए। स्वर्गीय असीम भट्टाचार्य का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि द्वीपों के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले उपस्थिति का स्वागत करते हुए शिक्षा सचिव साक्षी मित्तल ने कहा कि देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों की गाथा हमारे युवाओं को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर फ्रांसिस जेवियर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत आरक्षी वाहिनी की दीप समूह इकाई की ओर से पिछले दिनों टुसनाबाद क्षेत्र में सफाई कार्य किया गया।